नमस्कार। अपर्णा जी ने कहा, ताई, किसी महान व्यक्ति की मयामयत यात्रा दिखती है। चलिए, आप विश्राम कीजिए, कल हम उस ओर जाएंगे। शंका तो नीलांबिका जी को भी थी, इसीलिए वे वहाँ से हिल नहीं रही थी। उन्होंने कहा, ठहरिए अपर्णा, मैं अंतिम बार आंखें भरकर देख लूँ। अपर्णा चमक गए, लेकिन वे कुछ भी बोले नहीं। नीलांबिका जी ने कहा, हे महामहिम बसवा, मैं करस्थल से शून्यावस्था में गई। करस्थल मनस्थल बना देखो बसवा। आज संगैया की ओर आप संगैया की ओर गए तो मैं भी आप में समरस हो लेती हूँ बसवा। मुक्तांगना नीला देवी। इतने में वहाँ एक तरुण मछुआरा उस तीर से वैसी बाढ़ वाली नदी में ही तैरकर इस ओर आया। नीलांबिका जी ने अपर्णा की ओर देखा। अपर्णा जी ने भी उसे कुछ पूछना चाहते थे। उन्होंने पूछा, बेटा, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ क्या चल रहा है? मछुआरे ने कहा, अप्पा, महात्मा बसवेश्वर जी शिवैक्य हो गए। उन्हीं की यह मायत यात्रा है। लोग अब वहाँ उनकी समाधि बांधने की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनते ही नीलांबिका स्तब्ध निशब्द हो गई। वे शांति से टीले से उतरकर नदी में स्नान किया। उन्होंने शांति से टीले से उतरकर नदी में स्नान किया और वहीं तीर पर बैठकर अपना इष्टलिंग बाएं हथेली पर रखकर अपनी निर्निमेष दृष्टि लिंग पर रखकर अविचलित स्वर में कहने लगी, मेरा क्या है? इस संदेह का निरसन हो गया। निरसन होकर मैं अप्रमाण में ऐक्य हुई। इस अनुभव से सुख हुआ। मैंने शून्यावस्था पाया। शून्यावस्था से अन्य सुख क्या है बसवा? हे संगैया, मैं मुक्तांगना हुई। देखो, मैं मुक्तांगना हुई। ऐसे कहते हुए वे मुक्त निर्वयल यानी शिवैक्य हुई। बसवेश्वर जी का संगैया में ऐक्य होने की खबर सुनते ही निशून्य मन से शिव पूजा करके इष्टलिंग में अपने प्राण प्रिय आदर्श परम पूज्य पति और गुरु बसवा को देखते हुए वे अपने बसवा में समरस हो गई। प्रत्यक्ष मृत्यु को भी जीती हुई नीलांबिका जी को इच्छा मरण का वर प्राप्त हुआ था। अध्यात्म के अत्युच्च पद पर पहुंची हुई उस श्रेष्ठ महान शिवशरणी ने उतने ही गौरव से, धीर गंभीरता से इस तन का त्याग कर दिया था। नीलांबिका जी के वचनों में उनका जीवन दर्शन, व्यक्तित्व दर्शन होता है। उनके मानसिक विकास का, बुद्धिमत्ता का दर्शन होता है। उनके उच्च वैचारिक स्तर का दर्शन होता है। बसवेश्वर जी की प्रथम पत्नी गंगांबिका उनकी आचार पत्नी थी, तो उनकी द्वितीय पत्नी नीलांबिका विचार पत्नी थी। बसवेश्वर जी की दो पत्नियां होकर भी उनका संसार उनके लिए माया जाल झंझट न बनकर उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिपोषक ऐसा ही उनका संसार था। उन तीनों ने आदर्श दंपति जीवन जिया था। गंगा और नीला की मूलभूत प्रवृत्ति अलग अलग होने से उनका साधना मार्ग अलग अलग ही था। फिर भी शिवयोग साधना से वे दोनों महान शरणियाँ बन गई थी। सतीपति भाव, सहनशीलता, भक्ति, निष्ठा, विनय, धैर्य, त्याग जैसे गुणों से अलंकृत वे दोनों थी। दोनों ही समर्पण भाव से शरण सेवा करते हुए कायक दासोह, गुरुलिंग जंगम पूजा का व्रताचरण करते हुए शरणों में अत्युच्च पद पर चढ़ गई थी। स्त्री केवल भोग वस्तु नहीं है, बल्कि उसे भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, स्वतंत्र विचार भी है। ये और ऐसे विचार उन दोनों ने समाज में बोए बढ़ाए।
इसीलिए 12वीं सदी में अनुभव मंडप में 77 यानी 77 शिवचरणियाँ बन गई थी। आज 21वीं सदी में भी गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, इसका पाठ लेने जैसा उनका जीवन अनुपमीय, दिव्य और प्रेरक ऐसा ही था। नीलांबिका बसवेश्वर जी को देखकर उन पर अनुरक्त होकर आत्यंतिक प्यार करके तपश्चर्या करके बसव सती बनी थी। उनके भौतिक विश्व में ही नहीं बल्कि उनके भाव विश्व में भी केवल बसवा ही बसवा थे। शायद इसी कारण हम देखते हैं कि नीलांबिका जी में बसवेश्वर जी के सभी गुण उतर गए थे, जैसे दया, करुणा, कर्मनिष्ठा, आदर्शिता, तात्विक जीवन, स्वप्नद्रष्टता, दूरदृष्टि, विनय, आध्यात्मिक वृत्ति आदि। उनके आत्यंतिक प्रेम का गौरव में और उस गौरव का निष्ठा में परिवर्तन हुआ था। नीलांबिका के अध्यात्म गुरुपति बसवा ही होने से उन्हें अध्यात्म के पाठ सप्रयोग घर में ही मिलते गए थे। साथ ही अनुभव मंडप में चर्चा सत्रों में नीला जी के अपने प्रश्नों के और समस्याओं के उत्तर भी मिलते थे। इस तरह वे अध्यात्म के उत्तुंग शिखर पर पहुंच गई थी। वे स्वतः संस्कृत पंडिता तो थी ही, कवयित्री भी थी। उनके संवेदनशील मन का और उच्च वैचारिक प्रगल्भता का दर्शन हमें उनके वचनों में होता है। श्रीमती विजयश्री सबरत जी कहती हैं, अक्क महादेवी और नीलांबिका, इन दोनों के वचनों में प्रीति, भक्ति, विरह, वेदना, अनुभाव, आध्यात्म स्थिति में मानसिक अवस्था आदि समान दिखाई देते हैं। यह सब अन्य शिवशरणों के वचनों में दिखते नहीं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धन्यवाद।